हेयर स्टाइल नहीं है ये, माँ की ममता भी है। मम्मी को भी कुछ अच्छा बनाना है, सब मेरी मम्मी की तारीफ करे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ कमी रह गई? तो कौन सा मिलता है इस साइड आके? 21 दिसंबर से पहले पहले। अभी आपका टारगेट है भैया, आपको कैसे करवाना। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत जस्ट अभी आपके सामने की जा रही है। नहा कर तैयार श्यार हो चुकी हूँ। सुबह सुबह मेरी माता श्री ने मुझे पकड़ के जबरदस्ती सोफे पे बिठा के मेरा ये प्यारा सा हेयर स्टाइल भी बना दिया है। कैसा लग रहा है बताइएगा? ये सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं है, ये माँ की ममता भी है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। स्वागत है जी, स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। लो जी, मम्मी ने आग लगा दी। कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी। आप सबके काफी कमेंट्स आते हैं क्योंकि हम लोग जब भी दलिया खाते हैं तो दलिया की तारीफ करते हैं भर भर के। वाकई में मम्मी बनाती वो टेस्टी है। बहुत कमेंट भी आए कि दलिया आंटी कैसे बनाते हैं दीदी, शेयर करना शेयर करना। लेकिन कभी मैं मम्मी को पकड़ नहीं पाई क्योंकि मम्मी सुबह उठ के साथ के साथ हाथों हाथ सारा काम निपटा देती हैं। तो बनी हुई चीज दिखती है, बनती कैसे वो मैं दिखा नहीं पाती। आज मम्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया है मैंने। साथ ही मौसम में ना चीजें खराब हो जाती है तो चेक करके ही डालनी चाहिए। तो सबसे पहले सौंफ ऐड की जा रही है। भाई अब दलिया की बारी, दलिया नंबर 1। ये दलिया कुछ भी नहीं किया हुआ, लेफ्ट इस दलिए को डाल दिया है देसी घी में। अब इसको भून लेंगे। हरी हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है दलिए की। ऊपर से ऐड किया जा रहा है बेबी दूध। दलिया है कि खीर है पता ही नहीं लगता भैया, टेस्ट में इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट। ये मैंने ही सिखाया था मम्मी को बनाना ना। मैं ऐसी चीजें करती रहती हूँ अक्सर ताकि मेरी मम्मी खुश हो जाए। मेरी मम्मी को भी कुछ अच्छा बनाना है, सब मेरी मम्मी की तारीफ करे। ये देखो पापा, मैंने दलिया बना दिया। राधे राधे पापा जी। राधे राधे। ये बढ़िया ना, सब काम हो जाए तो ट्रे उठा लाओ, क्रेडिट ले लो। क्या कह रहे थे पापा? मैं कह रहा हूँ सिखा सिखा के तूने मम्मी को ट्रेंड कर दिया। है ना? कितनी अच्छी है ना आपकी बिट्टू। बहुत। बिल्कुल पापा, आपको लकी फील होता होगा ना, इतनी प्यारी बेटी मिली है आपको। आपको लगता होगा पता नहीं कौन सी सियासत के महाराजा बन गए मुझे पाकर। पापा की बोलती बंद हो गई थी। पापा कुछ तो बोलो। पापा कुछ तो बोलो। अरे जब कोई बोलता है कुछ बोलने के लिए तो कुछ बोल देना चाहिए। कुछ वेरी गुड। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप ग्रीस भट्ट के, आरती भट्ट के ही पापा हो। बता दो कैसा बना है। कैसा हुआ? बहुत स्वाद बनाया दलिया, मैंने पहले कह नहीं दिया। अच्छा, हमने अपनी बातचीत में सुना ही नहीं। बहुत टेस्टी। धन्यवाद धन्यवाद पापा, थैंक यू, आपने मेरी इतनी तारीफ की। फिलहाल घर में मम्मी पापा और मैंने नाश्ता कर लिया है। अभी बैठे ऐसी बातचीत कर रहे थे हम, एकदम ध्यान में आया कि रिपोर्ट्स लेकर आनी थी। आपने ब्लॉग में देखा था कुछ दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था खुद का, और मम्मी का भी शुगर का टेस्ट करवाया था। मंडे को आनी थी वो रिपोर्ट कायदे से। आज ट्यूसडे हो गया, कल रिपोर्ट्स आ गई होंगी लेकिन हम लेने ही नहीं गए, दिमाग में ही नहीं था। तो अभी बैठे बैठे ध्यान में आया, उनका चलो रिपोर्ट्स ले आती हूँ। निकल गई हूँ जी घर से। कुछ काम तो चल रहा है यहाँ पे, पाइप बिछी हुई है चारों तरफ, वो भी इतनी मोटी मोटी येलो पाइप। मैं ब्लड टेस्ट करवाऊं और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से गड़बड़ी दिखाई दे रही है। मेडिसिन भी ले ली अभी मैंने। चलिए चलते हैं घर की तरफ, बताती हूँ फिर आपको रिपोर्ट्स देख के क्या हाल समाचार है। चलिए घर वापस आ चुकी हूँ दोस्तों। अभी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में हैं। रिपोर्ट्स मैंने देख भी ली हैं और मैम ने भी मेरे सामने रिपोर्ट्स देख ली थी।
इसमें खुशी की बात ये है कि शुगर वेल कंट्रोल्ड है। वैसे कोई सीन नहीं है शुगर का, लेकिन फिर भी मैं करवा लेती हूँ क्योंकि लास्ट एक बार बॉर्डर लाइन पे आई थी शुगर। जब व्लॉग में बताई गई ये बात तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ऐसे मुद्दा बन गया था कि आरती को शुगर हो गई है, आरती को शुगर हो गई है करके। तो चलो भोलेनाथ की कृपा है कि शुगर वेल कंट्रोल्ड है, थायराइड का कोई सीन नहीं है दूर दूर तक। मैं करवा लेती हूँ हर बार 2-3 महीने में, 6 महीने में टेस्ट करवा लेती हूँ, लेकिन चलो अभी तक कभी कुछ ऐसा आया नहीं है और ना आगे आए। और जो मेन मुझे डाउट था कि जो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, जिसका मुझे मेन लग रहा था कि कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात ना हो, तो जो प्लेटलेट काउंट हैं वो 191 आए हैं, तो बहुत बढ़िया है। और टोटल WBB काउंट 5.4, ये भी ठीक है। हीमोग्लोबिन 11.6, ये भी ठीक है। जो मेन जहाँ पे बात खराब हो रही है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मुझे ये था कि अब मुझे लगा था कि लास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई रेशो आई थी, इस बार कुछ सही रिपोर्ट आई होगी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ने तो बिल्कुल अति वाला लेवल पार किया हुआ है, 400 प्लस, और वो भी गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर ये ऐसे बढ़ता है तो फिर इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, तो वो चीज़ मेरे को एकदम, उस चीज़ ने मेरे को हिला दिया। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, कंट्रोल करना पड़ेगा अगर सच में इस ज़िंदगी को जीना है। तो डॉक्टर का कहना ये था कि अगर ये इतना बढ़ेगा, मुझे बोल रहे कि इस एज में तो इतना होना ही नहीं चाहिए, मेरी एज में, जैसे कि मैं 30 से भी नीचे हूँ, तो इसमें वो बोल रहे थे कि आपका 70 या 80 के अराउंड होना चाहिए, जो ये 400 प्लस हो रखा है। अब मानो कहाँ 70-80, कहाँ 400 प्लस। तो उनका कहना था कि ऐसे में क्या होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, या किसी भी तरीके का दौरा, एकदम से किसी भी तरीके का दौरा आपको आ सकता है, खून तुम्हारा गाढ़ा हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, नसें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आने वाले समय पे हो सकती है अगर कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से ही बढ़ता रहेगा तो। लास्ट ये रेशो 285 कुछ समथिंग थी, तो उस समय डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला था कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने मेडिसिन भी खाई थी, लेकिन मेडिसिन मैंने सिर्फ 2 या ढाई महीने, 2 महीने ही खाई मुझे लगता है, उसके बाद मैंने खाई नहीं। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने बाद रिपीट करवाना। जब रिपीट अभी टेस्ट करवाए तो ये रिपोर्ट्स आई हैं, और अभी डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल कह रखा है कि गौर देना है, ध्यान देना है इस चीज़ पे कि बाहर का नहीं खाना है। पता है क्या होता है, कभी कभार ऐसा लगता है ना कि पता नहीं यार कौन सा जिंदगी का पल आखिरी है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाना है। मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैं उस समय पे वॉक कर रही थी, है ना, डाइटिंग कर रही थी, एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, सब चीज़ें मेरी हो रही थी, जिस समय पे मुझे पता लगा था कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है, फिर एकदम से ऐसे ऑपरेशन हुआ। तो उसमें मैं इतना रिस्क में थी कि डॉक्टर ने पहले साइन करवा लिए थे मेरे हस्बैंड से कि कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि ना मैंने खाया, ना मैंने पिया, मैंने सब कुछ त्याग रखा था, और अगर आज मैं मर जाती, फिर बेफालतू में मर जाती, बिन दुनियादारी देखे, बिना कुछ किए, है ना। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार, खाओ पियो ऐश करो, मरना तो है ही एक दिन। कभी कभार दिल करता भी है कि यार थोड़ा इंजॉयमेंट किया जाए, जैसे कि अभी मैंने उस दिन मैं नाइट स्टे किया, मैंने अपने किट्टू के घर पे, तो हमने रात को खाया पिया, तो कभी कभार मन करता भी कि यार थोड़ा तो एंजॉय कर लिया जाए जीवन को, क्योंकि रोज तो बाहर का खाना होता नहीं है हमारा, घर में ही रहते हैं, घर का ही खाते हैं। लेकिन अब कभी कभार वाला भी छोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब भी सीरियस नहीं लिया तो किसी दिन मैं ही बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़ी होंगी, मुझे लग रहा है। और यूरिक एसिड अभी भी बढ़ा हुआ ही आया है, 6.6 आया है। इतना फ़र्क है, पिछली बार 6.9 था, इस बार 6.6 है, लेकिन बढ़ा हुआ तो है ही। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के जो ये 3-4 रेशो फुल टेस्ट होता है ना, वो वाला करवाया था, सारी रेशो पहले से बढ़ी हुई आई है, कम कुछ भी नहीं आया। तो देख के ना डॉक्टर ऐसे, आरती बहुत बुरी रिपोर्ट है ये तो, आरती क्या कर रहे हो, आरती तुम ध्यान दो अपने आप पे। क्या ध्यान दूँ, मेरा तो खुद का दिमाग खराब हो रखा है इन चीज़ों को देख देख के। पर अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो ऐसे तो सिस्टम खराब ही है सारा। तो ये रिपोर्ट्स का हाल समाचार है, क्या करें बताओ। मुझे कह रहे हैं स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस कम लो, डॉक्टर का भी वही कहना है, खुश रहो, स्ट्रेस कम लो। ये स्ट्रेस कम कैसे करूं, आप लोग मुझे गाइड करना कि मैं स्ट्रेस कम कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं जितना टाइम काम वाम कर रही हूँ ना, मैं बिजी हूँ, उतना टाइम मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए भी अगर मैं फ्री बैठी हूँ ना, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या चलता रहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कमी रह गई, क्या हो गया।
वही सब चीजें माइंड में चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। पता नहीं, बहुत मुश्किल है लाइफ के इस फेस को फेस कर पाना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब सब कुछ पता भी है कि परेशान होके या टेंशन लेके रो धो के कुछ नहीं होगा, फेस करना है तो करना है। पर अब क्या करूं, मेरे तो खुद की समझ से बाहर है ये सब चीजें। और मैं किसी भी बात का जिक्र ज्यादा मम्मी पापा के सामने करती नहीं हूँ। अब ये मानो हम 3 जने घर में हैं, आपके सामने तो मैं इतना बोल रही हूँ, मम्मी पापा के सामने किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन मैं नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। मैं नहीं चाहती कि वो टेंशन ले मेरी वजह से, पहले ही बीमार रहते हैं और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पर सिचुएशन कुछ ऐसी सी है कि समझ में नहीं आ रही। मेरा तो दिमाग पहले ही सेंटर में नहीं रहता। अब ये रिपोर्ट्स देख के मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है। बताओ कि अभी ये क्या आ गया, ये कैसा लव लेटर है जो सहा नहीं जा रहा मुझसे। मेरे किए हुए ही चीजें हैं, कहते किए हुए कर्म आगे आते हैं, खाया पिया आगे आ रहा है ये रिपोर्ट्स के जरिए। और उन्होंने यही बोला, जैसे हम शुगर वगैरह या कोई भी चीज बोलते हैं ना, डॉक्टर ने मेन यही बोला कि कोई भी अगर हम बीमारी बोलते हैं, हम रिलेट करते हैं उसको इस चीज से उस चीज से, मेन चक्कर ही ये है स्ट्रेस। जितना इंसान खुश रहेगा ना, उतना ही हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, हैप्पी वाले, खुश वाले। जितनी आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, उतनी चीजें खराब होती हैं। तो इन चीजों में मैं अपनी तरफ से देखो पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपनी डाइट का ख्याल रखूं, बाहर का बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल नहीं खाना। और आप लोग कृपा करके इतनी कृपा करना कि उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना, मुझे प्यार देना, मुझे अच्छी सलाह देना, मैं जरूर मानूंगी। लेकिन प्लीज वो टांग खिंचाई वाले ना उल्टे सीधे कमेंट्स मत करना कि आरती ऐसे, आरती वैसे। आरती पहली वैसी मेंटली फिजिकली हर तरीके से ही परेशान है। तो थोड़ी सी अगर मैं खुशी की आपसे उम्मीद कर रही हूँ तो शायद मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, तो पहले मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। कल जो बीन्स आलू की सब्जी मम्मी ने बनाई थी, वो ऐसे की ऐसी ही रखी हुई है, तो उसको अभी यहाँ लंच में यूज किया जा रहा है। कैसी बनी थी पापा सब्जी? बहुत अच्छी बनी है बेटा, बहुत करारी बनी है। करारी बनी है? हाँ। मज्जो आई हो। हम्म। हम्म। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाओ, कोलेस्ट्रॉल को दूर भगाओ। पटियाला वाली गुड इवनिंग पापा जी। गुड इवनिंग। यहाँ पर भुने हुए चनों का स्वाद लिया जा रहा है। पापा सही से बताओ, सोकर उठते हैं तो फिर आपको भी भूख लगती है ना? आपको भूख लगती है जब सोकर उठते हैं? हाँ। मुझे भी लगती है। इसका मतलब मेरी ये आदत आपके ऊपर ही गई है। हैंड्स प्रूव्ड दोस्तों, मैं अपने पापा के ऊपर गई हूँ। अब रिपोर्ट्स क्यों खोल के बैठ गई हूँ? ठीक है शुगर आपकी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के गई थी, प्रसाद वगैरह ले रखा था, रैंडम ही हो गई। 119 आई है। वेल कंट्रोल्ड। इतने लेट रखा है 140 पापा आपको पता है, एक बात बताऊं? आपको तो मैंने बताया ही नहीं, मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, या किसी भी तरीके का अटैक आ सकता है। हंसने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ। दवाई होगी, उसकी उपाय होगा। उन्हें कह तो दिया तेरे को हार्ट अटैक आ सकता है। 400 प्लस है मेरा कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल उसने दवाई नहीं दी थी। दवाई दी क्यों नहीं? दवाई लेके आई हूँ, खाई मैंने दोपहर में दवाई। दवाई वो तो रात को खाते कोलेस्ट्रॉल की। नहीं, एक दवाई रात को खानी है आधी, एक हाँ। दिन में खानी है पूरी। अच्छा। सुबह सैर करो सुबह। मैं जिम लग जाऊं? लग जा। मेरे को ऐसा हो रहा है, अगर मैं जिम लगूंगी तो एक बार तो वेट लूज हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। एक बार तो करो। एक बार तो करो, फिर पापा डबल मोटापा चढ़ता है छोड़ने से। नहीं चलता डबल मोटापा। अरे चढ़ता है भाई साहब, मानते कि लगे रहो, क्या हो रहा है जिम? तुम लगे रहो ना, छोड़ना क्यों हो रहा है? यहाँ पर आए जिम, यहीं पर ही चौक में। लग जा यहाँ, चुप करके फल से चलिए। चुप करके लगूं, हल्ला डाल के नहीं लगूं? हम्म। मैं लगूंगी तो हल्ला तो अपना भी डल जाएगा पापा। ये तो पुरानी है, तू तो ऐसे देगी जैसे तेरे को सब आ जाता है। तुमको आटा तुम करते क्यों नहीं हो? हे भगवान, पापा पे हाथ उठा दिया भाई मम्मी ने। आज ऑन कैमरा देखा है कैसे जा लगती है मेरे पापा को? देखा देखा दोस्तों, देखा दोस्तों, देखा देखा दोस्तों। देखना नहीं है कोई चीज। मैं क्या, ये क्या देखना है अभी? जब रिपोर्ट बता दी उसने तेरे को। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 6.6 है इसका। मेरा।
सारा कुछ ही मम्मी पड़ेगा। का तो सिर्फ शुगर ही कराया था। नहीं, मेरा शुगर ठीक है, थायराइड ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी सिर्फ इसका दो ही दिक्कत है, यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की। बाकी सब रिपोर्ट ठीक है, सेल ठीक है। नहीं सर, सेल 191। ठीक है। पापा आपने बताया नहीं बिट्टू ने कैसे मखाने बनाए। बहुत ही बढ़िया बनाया मैं। दोनों माँ बेटी निकल गए हैं घर से वॉक करने के लिए। जिस दिन से मम्मी ने व्लॉग में बोला है ना कि मम्मी औरों का फ़ोन नहीं आता, उस दिन से एक दिन बड़ी मामी का फ़ोन आ रहा है, दूसरे दिन छोटी मामी का फ़ोन आ रहा है। नानी से रेगुलर बात हो रही है उस दिन से, जहाँ तक कि मेरे ध्यान में है। अच्छा मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि बाकी रिश्तों में तो चलो चल जाता है कि जितना सामने वाला करे उतना हम करें, क्योंकि ज़्यादा ओवर करने से भी ना ऐसे लगता है कि खुद की इज्जत ही खो रहा है इंसान। लेकिन एक माँ पापा का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पे कि तुम ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, वो करें चाहे ना करें, आपका बनता है करना, क्योंकि वो माँ बाप है और माँ बाप का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। तो इसलिए मैं तो मम्मी को खुद से ही बोलती हूँ कि यार कर लिया करो फ़ोन। बल्कि मैं तो उनको बोल रही हूँ, इतनी जिद कर रही हूँ कि चलो राखी पे चल रहे हैं दिल्ली, चलो। अभी मैडम जी मान नहीं रही हैं। अब अगर मैं अकेले तो भैया जा नहीं सकती ना, मेन राखी तो इन्हीं को माननी है, मामा लोगों को, क्योंकि गिशी का ऐसा कोई चक्कर है नहीं कि उसको राखी वाले दिन ही राखी बांधो तो ही वो मानेगा। वो समझदार बच्चा है, उसको हम पहले भी राखी बांध सकती हूँ। वो डिपेंड करता है मम्मी के ऊपर। इनको गर्मी से डर लग रहा है, भीड़ भड़ाक से डर लग रहा है। अरे रेल से चलेंगे, एसी वाला बुक करवा लेंगे, मजे से पहुंच जाएंगे। पापा को भी ले चलते साथ ही, पापा घुमाई हो जाएगी थोड़ी। यही तो कह रही हूँ, फिर और चलना फिरना वो ज्यादा चिलचिलान हो जाते हैं, फिर फायदा नहीं है। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, फिर ऐसे तो बाहर निकल ही नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी उनकी तो सही नहीं है। चलो अभी दिन है, देखते हैं तब तक क्या होता है। पहले ठीक अगर अचानक ही हुआ उनको भी। अगर पापा की तबीयत ठीक रही, मम्मी की तबीयत ठीक रही, मेरी ठीक रही, तो बाकी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाहर त्योहार ही होते हैं, मनाने चाहिए, जाना चाहिए, बाकी जो भोलेनाथ को मंजूर। चलते चलते घर से काफ़ी दूर आ गए हम, खेतों वाली साइड। आइए आपको भी खेत दिखाएंगे। थोड़ी सी और आगे चल के खेत शुरू हो जाएंगे। ये मेरी सहेली की दुकान है। अच्छा, मम्मी की सहेली की दुकान बंद है दोस्तों। इसी में रहती है जैसी दूध। ये देखो आ गए हम खेतों की तरफ। कौन सी फसल है मम्मी ये? ये धान है। धान मतलब चावल? झूना झूना कहते, झूना। चावल? हाँ जी, चावल। अच्छा, चावल की खेती है। कितना अच्छा लग रहा कितना है, सुंदर नज़ारा देखो सामने, कितना प्यारा लग सूर्यदेव रहा भगवान अस्त हो रहे हैं और यहाँ पे है। आज हम हरियाली देखते हुए व्यस्त हो रहे हैं। इधर की साइड भी खेत हैं, इधर की साइड भी खेत हैं। सुकून सा मिलता है इस साइड आके। यहाँ पर पहुँचने तक पूरी भीग चुकी हूँ मैं तो, पर चलना है, चलना ज़रूरी भी है। और चलते चलते जब ऐसी जगह पे पहुँचना हो ना, तो खुशी भी होती है चलने की। चारों तरफ हरियाली हरियाली। कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया, जो राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, जो राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, संजीवनी लाना तेरा लक्ष्मण को बचाना, संजीवनी लाना तेरा लक्ष्मण को बचाना। रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया, रावण का चूर चूर अभिमान कर दिया, जो राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया, जो राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। शाम को वॉक पे जाने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था। मम्मी ने दोपहर में ही रोटी बना के रख दी थी मेरे लिए,
तो मैं खा कर गई थी, अभी तक खाना हजम भी हो चुका है, लेकिन दवाई लेनी मैं भूल गई थी। मम्मी ने भी जस्ट मुझे याद दिलाई है। अब दोस्तों ये इतनी छोटी सी गोली है, बहुत छोटी सी गोली है, शायद वीडियो में बड़ी आपको दिख रही हो लेकिन ये बहुत छोटी है। अब इस छोटी गोली की भी आधी लेनी है, तो इसको आधा कैसे किया जाए, कैसे आधा करूं, चूरा बन जाएगा इसका तो। दांत से काटो, आधा मुंह में चल जाएगा, आधा उसमें रख लो बस। टूटेगी नहीं है? नहीं, वो भूल मम्मी कह रहे दांत मार के तोड़ ले। मैं नहीं खानी है वैसे। मैं ऐसे ही लेती हूँ। मुंह कड़वा हो गया सारा। बहुत तेज होती है। वैसे मैं करेले का रस भी पी लेती हूँ, पर ये ज्यादा ही कड़वी है। यहाँ पर अभी डिनर हो गया है। हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन मेरी मम्मी को वही बर्तन अच्छा लगता है जो सबसे छोटा होता है, इसमें खाना बनाओ, जो सबसे छोटा होता है। माथे पे टीका लगा हुआ है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। हाँ, मंगलवार है। आज मंगलवार है, बालाजी का बार है, यह सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जयकार। ये स्वीट डिश में प्रसाद लिया जा रहा है, देखो स्वैग देखो के वखरा स्वैगनी। जय हो प्रभु। पापा ने दे दिता मुच्छा नु मरोड़ा, मम्मी ने ऑन कर ली थी मशीन, मसाज की जा रही है। मम्मी ने तो जस्ट अभी पकड़ी है मशीन, इससे पहले पापा ही कर रहे थे मसाज। पीठ की तो पीठ में हाँ खुद का हाथ पहुंच नहीं पाता। पापा बहुत प्यार करते हैं मम्मी को, ऐसी बात नहीं है, जताते नहीं है, कह रहे बहुत करता हूँ बहुत। जताते कम है वो बात अलग है, इनको ऐसा लगता है ना फिर ऑन कैमरा ज्यादा बोलेंगे तो नजर लग जाती है ना, यही बात है ना मम्मी। शर्म लगती है मुझे। ओई जा मेरी शर्म, वो भी पापा को। जोक था ना मम्मी बहुत बड़ा। बहुत बड़ा जोक। मसाजर को कान में लगा रही हैं, ये हरकतें देखो इनकी। दोस्तों क्या आपने नोटिस किए मेरे कान? बस आजकल आप ना मेरे कान नोटिस करो, ये न्यू कलेक्शन है आप सबके कहने पे जो मैंने ली है, जो मैं रोज आपको पहन पहन के दिखा रही हूँ। तो मेरे इस एफर्ट की तारीफ करना, क्योंकि पैसा खर्च किया आपकी बहन ने आप सबको खुश करने के लिए। क्या ये अच्छे लग रहे हैं? प्लीज फोकस ऑन माय कान। तो आपके 2-3 कमेंट्स मैं भी रीड करने लगी हूँ। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो जो अच्छे कमेंट्स आते हैं, अब मैं क्या करूँ, एक आध तो अच्छा कमेंट होता नहीं। आप सभी लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, इतना साथ दे रहे हो, इतनी सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर ऐसा हो जाता है कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, दीदी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो आप प्यार भरे कमेंट्स करते रहो, कभी ना कभी आपका कमेंट भी ज़रूर पढ़ा जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जिनका कमेंट मैं पढ़ूँ उनका मैं आगे रिपीट ना करूँ। तो आज का जो पिन किया हुआ कमेंट है मेरा, ये है एंजल हर्ट जी का। ये लिख रही हैं, आरती मैं आपके ब्लॉग काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, आप बहुत ब्रेव हो, आप अपनी लाइफ बिंदास जियो, किसी की बातों पर ध्यान मत दो, कौन क्या कहता है, लोगों के पास कोई काम नहीं है इसलिए दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो बहुत ही प्यारा सा इन्होंने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। मैंने पिन किया है इनके कमेंट को। इसके साथ ही कनिका जी का कमेंट आया है, इन्होंने कहा है, दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको खुश देखकर आंटी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और राधे राधे जरूर बोल देना। राधे राधे, तुम्हें भी राधे राधे। और मेरा नाम जरूर लेना ब्लॉग में, आपका नाम भी ले लिया है जी। बहुत प्यार ब्लॉग आता है, हमारी पूरी फैमिली बन चुके हो आप, 7 बजे का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। फैमिली मानते हैं हम तो आपको बोलते हैं यूट्यूब फैमिली है, और सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, मानते हैं इसीलिए बोलते भी हैं। और रवीन कपूर जी का कमेंट आया है, घी त्योहार की बहुत बहुत बधाई, हमने भी बनाए बड़े मांस की पूरी खीर पूरी, अब कल भी हम लोग सातू आठू का त्योहार है। हाँ, कल भी यही सब बनेगा। आरती खुश रहो, सब टेंशन मत लो,
सही बोल रहे हो, घर वाले खुश रहना चाहते भी हैं तो अपने ही फोन कर करके बार बार याद दिलाते रहते हैं। वैसी जिंदगी से तो ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है, अपने बारे में सोचो और खुश रहो, टेंशन को मारो गोली। बिल्कुल सही बात। ओके, टेंशन को मार दी गोली। और बहुत सारे आपके कमेंट्स आए, बड़े भैया को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो आप, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। बहुत खुश नसीब हैं हम कि हमारा पूरा परिवार, आप सब इतनी दुआएं देते हो हम सभी को, है ना। और पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, दीन दुनिया सब चीजें चलती रहती है, लेकिन दुआएं कमाना सबसे बड़ी बात होती है। और आप सबकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, बहुत मोटिवेट हो रही हूँ आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के। लेकिन अभी से मैंने 3-4 कमेंट ऐसे पढ़े मम्मी कि दीदी आप बहुत सुंदर हो, बस थोड़ी सी बॉडी शेप में आ जाए, आप जिम ज्वाइन कर लो और ज्यादा सुंदर लगोगे। ये व्लॉग कल आएगा आपके सामने, लेकिन कमेंट्स ऑलरेडी एडवांस में आ रहे हैं ऐसे। तो आप सबके इतना फोर्स करने पर, पापा के बोलने पर, अब मैंने सोचा है कि जल्द ही जिम ज्वाइन करूंगी मैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ से ही कर लूं। तो अभी जैसे तीज त्योहार आने वाले हैं, फिर मुझे पता है कि अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा, वैसे आगे तो त्योहार है अब, पर कोई चलो बात नहीं, कोशिश क्या हो रहा करेंगे। है फिर ये? हल्का 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 जिम में ही थोड़ी रहना, 1 घंटे की जिम अरे होती है। जिम वाली वैसे बात नहीं करी, खाने पीने की भी बात करी, कंट्रोल करना पड़ेगा, टेस्ट थोड़ा थोड़ा सब करूंगी। पेट भर के तो वैसे भी नहीं मैं खाती, मीठा तो मेरे से वैसे भी नहीं खाया जाता। वजन कम होगा ना, बीमारियां सब गायब अपने आप ही हवा में। सब वजन का ही खेल होता है मेन, तो मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रेस तो खेलती खेलती अपने तरीके से लगाना मैं खेतों में जाके, बहुत अच्छा लगा। हरियाली हरियाली चारों तरफ, दिल खुश हो जाता है। शहर में दूसरे पासे गए, बहुत दूर चले गए थे हम, बहुत वापस दूर आते आते रात हो गई थी हमें। फिर आते आते जब हम घर की तरफ आ रहे थे, शिव मंदिर में उस समय आरती हो रही थी, फिर वहां चले गए, आरती में शामिल हुए, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ के आए सबके साथ। फिर घर आके नहा के घर के मंदिर में पूजा पाठ किया। तो ये सब चीजें हैं। खाना वाना मम्मी पापा ने भी खा लिया है, तो पापा ने किया था, फिर जोत पापा ने जगा रखी थी, हमने बस भजन कीर्तन किए, आरती करी। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्यारे प्यारे कमेंट करके सपोर्ट कीजिएगा। आगे आने वाले व्लॉग्स और भी ज्यादा मजेदार होंगे आपके लिए, कोशिश पूरी रहेगी कि धमाकेदार व्लॉग आए। इतना मतलब इसका सिल्वर बटन ला दो। हाँ, कम से कम सिल्वर बटन तो आ जाए यार। मैं ना 4 लोगों में कभी भी खुद को बोलती नहीं हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, कभी मैंने आज तक नहीं बोला। मैं तो बहुत बोलती हूँ। किसी को किसी के थ्रू पता लग जाए कि व्लॉग बनाते हैं, या कोई बनाते हुए देख ले तो उनको अनुमान आ जाए इस चीज का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं करके, है ना। वो ऐसे देखते हैं हाथ में कैमरा नहीं, बम पकड़ा होता है हमने। बहुत लोग ऐसे देखते हैं हैं जैसे मार्केट में कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देखना लोग ना बड़े ऐसे अजीब से तरीके से देखते हैं कि क्या है, जबकि नॉर्मल बात है, सबको पता है आजकल, है ना, इस चीजें चल रही हैं। फिर भी कई लोग ऐसे ऐसे देखते हैं बड़े अजीब अजीब तरीके से। और मैंने खुद से आज तक कभी नहीं बोला किसी को कि मैं यूट्यूबर हूँ या मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही मिलती हूँ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। अगर आप बाय फेस भी मुझे मिलोगे, या जो लोग भी आज तक मुझे मिले हैं बाय फेस, उन सबको पता है मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखती हूँ, ऐसी ही मेरा बोलने का तरीका, यही सब कुछ अभी है। मैं कह देती हूँ, मेरा बेटा यूट्यूबर है, मेरी बेटी यूट्यूबर मैं है, नहीं मेरी बोलती, बहू मेरे को ये कि यूट्यूबर कम से कम एक सिल्वर प्ले बटन तो बंदे के पास हो, उसके बाद इंसान कम से कम बोल सकता है कि हाँ मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी लोग बहुत सब, आप सब लोग इतना प्यार देते हो, सब कुछ है, बस एक सिल्वर प्ले बटन की कमी है। खैर भूख तो कभी नहीं मिटती, सिल्वर आ जाएगा फिर गोल्डन चाहूंगी, गोल्डन आ जाएगा फिर डायमंड चाहूंगी, एक बार ये सिल्वर चाह नहीं आ खत्म जाए, होती। नहीं, पर एक एक बार आ ही जाए। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट पीढ़ी है ना, मुझे लगता है वो सिल्वर प्ले बटन है। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट कीजिए और चैनल बस को, थोड़ी सी रह गया, ज्यादा है भी नहीं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाने की, आपको और ज़्यादा एंटरटेन करने की, और एक अच्छी सी एग्जाम्पल आप सबके सामने मैं खड़ी करना चाहती हूँ कि अकेली औरत भी बहुत कुछ कर सकती है जीवन में। सिल्वर आ जाए बस मेरे बर्थडे तक एटलीस्ट, 21 दिसंबर से पहले पहले। अभी आपका टारगेट है भैया, आपको कैसे करवाना है, पर आप लोग करवाओगे। तो सिल्वर प्ले बटन बस फटाफट से आ जाए, ये चाहिए। आप सबसे मुझे यही गिफ्ट चाहिए इस बार मेरे बर्थडे पे, और मेरा बर्थडे आने वाला है। कोई मुझे गिफ्ट दिलाने वाला है, नहीं, सिल्वर बटन दिलाने वाला। कोई मुझे सिल्वर प्ले बटन दिलाने वाला है। तो दोस्तों दिल की बात है, प्लीज समझना इस चीज को। और आपके घर में जितने भी मोबाइल है ना, सब पकड़ के सब्सक्राइब कर देना चैनल। दोस्त यार रिश्तेदारी हर जगह फैला दो, क्योंकि देखो कुछ गलत तो हम बनाते नहीं है, चीजें वही हैं जो आप परिवार में बैठ के देख पाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ सुथरी चीजें आजकल मार्केट में बची बहुत कम है देखने के लिए। जैसे हैं वैसे ही आते हैं, जैसे कि मैंने ये भी देखा है, लोग कपड़े पाएंगे, सजेंगे, बुलेंगे, हमारा मतलब ही नहीं है। जैसे है वैसे आ जाते हैं। जैसे हैं वैसे बढ़ जाएंगे आगे। सच्चाई, अच्छाई और विदाउट एनी फेकनेस आपको चैनल पे व्लॉग्स दिखते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और करवा भी दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
बना दिया ना मम्मी को जवान है।